दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का यहाँ पे मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अगर नहीं देखा तो चैनल पेज से जा के देख सकते हैं। साथ ही आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट है 24 फरवरी से, तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि ओरिजिनल पेपर होगा। वो आप लोग को मिल जाएगा 22 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिसको आप लोग को किस तरह से डाउनलोड करना है तो उसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, और साथ ही आप लोग को वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। इसमें हम लोग विज्ञान का 41वें नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोग का 41वां नंबर है, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित के किस भाग में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो I-131 है ना। नेक्स्ट अगला आता है क्लोरीन की सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 287। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आता है यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10। नेक्स्ट आता है फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणविकता क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है CO का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो CO का होता है 28 AMU। अगला हम लोग देखेंगे तो अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व है, तो ये है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है अल्फा का निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परमाणुओं के नाभिक में सबसे नज़दीकी कक्षा कौन सा है? तो वो होता है K सेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मिट्टी। तो चलिए अब हम लोग पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर 51वां नंबर क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए किसी भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं गूगल ब्राउज़र में, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ACIS स्पेस CLASSES, और उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारे पास एक नंबर में यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। इसको हम लोग को सिंपली इस तरह से क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे तो इसको खुलने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे स्लो है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे, हम लोग यहाँ पे कर लेंगे क्लास 9th को ओपन, और जब हम लोग क्लास 9th को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का इस तरह का खुल जाएगा। नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विज्ञान का कुछ प्रश्न दिया गया है अभी, जो कि इसी प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर परीक्षा डेट देखना चाहते हैं तो उसके नीचे मिल जाएगा। यहीं पे आप लोग का सारा क्वेश्चन पेपर अपलोडेड रहेगा, आप लोग उसको यहाँ से आकर के देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ, और यहीं से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 51वां नंबर क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करेंगे। अगला यहाँ पर आता है शुष्क बर्फ है, तो ये होता है ठोस CO2। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी साधारण नमक। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है जंतु कोशिका में सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, तो केंद्रक झिल्ली यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो यह है क्लोरोप्लास्ट यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है वो है वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन नग्नबीजी पादप होते हैं? तो एंजियोस्पर्म यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूमोनिया। अगला हम लोग देखेंगे तो ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो चीरकालिक। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला आता है काला ज्वर होता है, तो ये बैक्टीरिया से। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कागज उद्योग से निकलने वाले जहरीला रसायन क्या है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मरकरी। अगला हम लोग देखेंगे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है? तो 78%। अगला हम लोग देखेंगे तो एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारक है HIV। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पर आता है पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों का उपयोग
उपयोग को कहते हैं? तो छिड़काव। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो आता है एक दलहन फसल के लगाने के हेतु के किस रसायन की पूर्ति होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रेट। अगला आता है कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कृमि कंपोस्ट। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है पशुधन को दिए जाने वाला हरा चारा क्या कहलाता है? तो इसमें आपको जितना भी ऑप्शन दिया गया वो सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है निम्नलिखित में से कौन कुक्कुटों में होने वाले एक भयंकर संक्रामक रोग है? तो छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। ठीक है, हमारे देश में एक गाय प्रतिवर्ष औसतन कितना दूध देती है? तो लगभग 3000 किलो। अगला सवाल आता है यहाँ पर है ILS 82 तथा HS 260 क्या है? तो ये संकर नस्ल की मुर्गियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए अंतःस्रावी हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी। अगला हम लोग देखेंगे तो मधुमक्खी का छत्ता बना होता है? तो मधुमोम से। अगला अब हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आता है पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा है? तो पोलियो के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो कोशिका झिल्ली बनी होती है? तो ये बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों से। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो पक्षी में चोंच सहायक होते हैं? तो घोंसले निर्माण, भोजन पकड़ने, अपनी सुरक्षा सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है मछलियों में जलीय अनुकूलन प्रदर्शित करने वाली रचनाएं हैं? तो यहाँ पर गिल्स, सारा रेखीय शरीर, पंख एवं सल्क, और इनमें से सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्याज का रूपांतरण है? तो प्याज का रूपांतरण होता है जड़ का। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन साधारण अस्थायी ऊतक है? तो यहाँ पे आपको दृढ़ोतक, स्थूलकोणोतक, मृदुतक, यानी तीनों है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो स्टार्च एक प्रकार का है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है यहाँ पर है स्पाइरोगाइरा है? तो ये है नील हरित शैवाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो केचुआ खाता है? तो केचुआ अगर खाता है तो वो खाता है गीली मिट्टी। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप लोग का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का भी आंसर लेकर के आऊँगा। उसके लिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और साथ ही हमारे वेबसाइट को विजिट करते रहना है, ताकि आप लोग वहाँ से ओरिजिनल पेपर उसको आसानी से डाउनलोड कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से परीक्षा में नंबर ला सकें। तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।